वर्षा ऋतु में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। जब आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मन खुश हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह मौसम हमारी सेहत के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है। इस समय हमारी पाचन अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, स्वाभाविक रूप से मंद पड़ जाती है। इसके साथ ही शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, गैस और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बदलते मौसम के साथ हमें अपनी दिनचर्या और खान पान में भी कुछ जरूरी बदलाव करने चाहिए। अगर हम इस मौसम की प्रकृति को समझकर अपनी जीवन शैली को उसके अनुरूप ढाल लें तो हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि इस खूबसूरत मौसम का पूरा आनंद भी उठा सकते हैं। ये समय है अपने शरीर को समझने का और उसे वो पोषण देने का जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। हम कुछ आसान लेकिन बहुत ही प्रभावी उपायों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस मानसून में पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वर्षा ऋतु में सबसे पहले हमें अपने आहार पर ध्यान देना होता है, क्योंकि यही हमारे स्वास्थ्य की नींव है। इस मौसम में वात दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, जिसे संतुलित करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष को शांत करने के लिए हमें अपने भोजन में मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा और लवण यानी नमकीन रस वाले पदार्थों को शामिल करना चाहिए। मीठे स्वाद के लिए आप शहद या गुड़ का सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। खट्टे स्वाद के लिए नींबू और आंवला उत्तम है, और नमकीन स्वाद के लिए सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करें। ये तीनों स्वाद वात की रूक्षता और शीतलता को कम करके शरीर में स्निग्धता और ऊष्मा लाते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करता है और हमें गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। जब हम इन स्वादों को अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं तो ये सीधे तौर पर हमारे बढ़े हुए वात दोष पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, गर्म सूप में थोड़ा सा नींबू और काला नमक डालकर पीना एक बेहतरीन उपाय है। ये न केवल स्वादिष्ट लगता है, बल्कि वात को भी नियंत्रित करता है। इसी तरह भोजन में घी का प्रयोग करना भी मधुर रस का एक अच्छा उदाहरण है, जो वात को शांत करता है। याद रखें, यहाँ मीठे का मतलब प्रोसेस्ड चीनी से नहीं, बल्कि प्राकृतिक मीठे पदार्थों से है। इन छोटे छोटे बदलावों से आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का महसूस कर रहा है और पाचन संबंधी परेशानियां भी कम हो रही हैं। जहां एक तरफ हमें वात को शांत करने के लिए मधुर, अम्ल और लवण रस की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ शरीर में बढ़ी हुई नमी और गंदगी को साफ करने के लिए कड़वे, तीखे और कसैले रस वाले पदार्थों का सेवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। इससे शरीर में एक प्रकार की जड़ता और भारीपन आ जाता है। ऐसे में कड़वी, तीखी और कसैली चीजें हमारे शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्स का काम करती हैं। ये रस शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और कफ को सुखाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है और शरीर हल्का महसूस करता है। इस श्रेणी में त्रिफला यानी हरड़, बेहेड़ा, आंवला, त्रिकटु मतलब सूंठ, काली मिर्च, पिप्पली, नीम और गिलोय जैसी औषधियां बहुत लाभकारी हैं। आप सुबह खाली पेट नीम या गिलोय का रस ले सकते हैं। भोजन में अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी जैसे तीखे मसालों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं। ये न केवल भोजन को पचाने में मदद करते हैं, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। कसैले रस के लिए आप जामुन या अनार का सेवन कर सकते हैं। इन रसों का संतुलित सेवन शरीर को अंदर से साफ करता है और आपको मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, वर्षा ऋतु में हमारी पाचन अग्नि मंद होती है। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो पचने में आसान और हल्का हो। आयुर्वेद इस मौसम में पुराने अनाज के सेवन की सलाह देता है, क्योंकि समय के साथ अनाज में रूखापन आ जाता है और वो पचने में हल्का हो जाता है। आप पुराने जौ, साठी चावल, जो कि एक प्रकार का चावल है जो 60 दिनों में तैयार होता है, और गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। दालों में मूंग की दाल सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि यह सुपाच्य होती है और त्रिदोष शामक भी है। आप मूंग दाल की खिचड़ी या सूप बनाकर ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा घी और हींग का तड़का लगा हो। इसके अलावा अपने भोजन में काले नमक का प्रयोग करें। पुराना शहद भी इस मौसम में बहुत फायदेमंद है।
लेकिन इसे कभी गर्म करके या गर्म चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप आसव, आरिष्ट या किसी प्रकार की पारंपरिक औषधि का सेवन करते हैं तो थोड़ी मात्रा में पुराना आसव, आरिष्ट भी लिया जा सकता है। मूल सिद्धांत ये है कि आपका भोजन सूखा, हल्का और जल्दी पचने वाला होना चाहिए। भारी भोजन जैसे कि खीर, पराठे या ग्रिष्ट सब्जियां खाने से बचें, क्योंकि आपकी मंद पड़ी पाचन अग्नि उन्हें ठीक से पचा नहीं पाएगी, जिससे आम यानी अधपचा भोजन बन सकता है, जो सभी रोगों का मूल कारण है। वर्षा ऋतु में वात दोष को नियंत्रित करने के लिए अभ्यंग यानी तेल मालिश का विशेष महत्व है और इसके लिए तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तिल के तेल की प्रकृति गर्म और स्निग्ध होती है, जो वात के रूखे और ठंडे गुणों को संतुलित करती है। नियमित रूप से नहाने से पहले पूरे शरीर पर हल्के गर्म तिल के तेल से मालिश करने से जोड़ों का दर्द, अकड़न और शरीर में होने वाली वात की पीड़ा से राहत मिलती है। यह त्वचा को रूखेपन से बचाता है, मांसपेशियों को आराम देता है और रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए ही नहीं, बल्कि भोजन पकाने के लिए भी तिल का तेल इस मौसम में एक उत्तम विकल्प है। इसकी गर्म तासीर पाचन अग्नि को बढ़ाने में मदद करती है और भोजन को सुपाच्य बनाती है। आप अपनी सब्जियों और दाल में तड़के के लिए तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल भोजन को एक अनूठा स्वाद देता है, बल्कि वात दोष को शांत रखने में भी मदद करता है। इस सरल उपाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप वात से जुड़ी कई समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं और शरीर में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। एक कमजोर पाचन अग्नि इस मौसम की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब हमारा पाचन तंत्र ही ठीक से काम नहीं करेगा, तो हम जो भी खाएंगे उसका सही पोषण शरीर को नहीं मिल पाएगा। इसलिए भोजन करने से पहले अपनी पाचन अग्नि को प्रदीप्त करना या जगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही सरल और प्रभावी नुस्खा बताया गया है। आपको बस भोजन करने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले एक छोटा टुकड़ा अदरक लेना है, उस पर थोड़ा नींबू का रस निचोड़ना है और एक चुटकी काला नमक छिड़कना है। इस मिश्रण को धीरे धीरे चबाकर खाएं। ये छोटा सा उपाय एक शक्तिशाली दीपन पाचन का काम करता है। अदरक अपने तीखे गुण से पाचन रसों के स्राव को बढ़ाता है। नींबू का अम्ल रस भी पाचन में सहायता करता है और काला नमक स्वाद बढ़ाने के साथ साथ गैस बनने से भी रोकता है। यह मिश्रण आपकी जठराग्नि को भोजन के लिए तैयार करता है, जिससे आप जो भी खाते हैं वह अच्छी तरह से पचता है और शरीर में आम यानी विषैले पदार्थ नहीं बनते। इस आदत को अपनाने से आपको भूख भी खुलकर लगेगी और भोजन के बाद होने वाले भारीपन और अपच जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। प्रकृति हमें हर मौसम में कुछ ऐसे विशेष फल और सब्जियां देती हैं जो उस मौसम की जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। वर्षा ऋतु के दो ऐसे ही अनमोल फल हैं, आम और जामुन। हालांकि आम का मौसम बारिश शुरू होने से पहले ही आ जाता है, लेकिन कुछ किस्मों के आम इस मौसम में भी मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पका हुआ मीठा आम आंतों को शक्ति प्रदान करता है और शरीर में रस धातु को बढ़ाता है। यह वात और पित्त को शांत करता है, लेकिन ध्यान रहे कि आम का सेवन सीमित मात्रा में और दिन के समय ही करना चाहिए, क्योंकि यह पचने में थोड़ा भारी हो सकता है। दूसरी ओर जामुन इस मौसम का एक अद्भुत फल है। इसका स्वाद कसैला मीठा होता है और यह कफ तथा पित्त को शांत करने में मदद करता है। जामुन पाचन के लिए अत्यंत लाभकारी है और यह पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करता है। यह रक्त को शुद्ध करने में भी सहायक है और मधुमेह के रोगियों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। आप जामुन को सीधे खा सकते हैं या इसका सिरका बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इन मौसमी फलों का सेवन करके आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वर्षा ऋतु में जल जनित रोगों का खतरा सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस समय पानी आसानी से दूषित हो जाता है। इसलिए आप जो पानी पी रहे हैं उसकी शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में नदी या तालाब का पानी सीधे पीना वर्जित है। सबसे सुरक्षित विकल्प है बारिश के पानी को किसी साफ बर्तन में संग्रहित करके उसका उपयोग करना। यदि यह संभव न हो तो कुएं का साफ पानी या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं। सबसे उत्तम उपाय है कि पानी को अच्छी तरह उबाल लें और फिर उसे ठंडा करके पिएं। पानी को उबालने से उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। आप पानी उबालते समय उसमें एक चुटकी सौंठ का पाउडर या कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। यह न केवल पानी को और शुद्ध करेगा,
बल्कि आपकी पाचन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके गर्म या गुनगुना पानी पीना इस मौसम में विशेष रूप से फायदेमंद होता है। ये शरीर में वात को नियंत्रित रखता है और पाचन को सुचारू बनाने में मदद करता है। पानी की शुद्धता पर ध्यान देकर आप डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऋतु संधि यानी एक मौसम के समाप्त होने और दूसरे के शुरू होने के समय को स्वास्थ्य के लिए बहुत संवेदनशील माना गया है। वर्षा ऋतु के अंत में और शरद ऋतु के आगमन पर शरीर को आने वाले मौसम के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। इसके लिए हरड़, जिसे हरितकी भी कहते हैं, का प्रयोग एक उत्तम रसायन माना गया है। रसायन का अर्थ है वह औषधि जो शरीर की सभी धातुओं का पोषण करे, बुढ़ापे को दूर रखे और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। हरड़ को औषधियों की माता भी कहा जाता है क्योंकि यह पेट को साफ करती है और त्रिदोषनाशक है। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर आपको 7 दिनों तक हरड़ का सेवन देशी मिश्री के साथ करना चाहिए। आप हरड़ का पाउडर ले सकते हैं और उसे बराबर मात्रा में मिश्री के पाउडर के साथ मिलाकर रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। यह प्रयोग वर्षा ऋतु के दौरान शरीर में जमा हुए दोषों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और आने वाली शरद ऋतु में होने वाली पित्त की समस्याओं से आपकी रक्षा करता है। यह एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय है जो आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जिस तरह यह जानना जरूरी है कि मानसून में क्या खाना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी आदि से बचना चाहिए क्योंकि बारिश के कारण इनमें कीड़े और गंदगी होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप इन्हें खाना ही चाहते हैं तो गर्म पानी में नमक डालकर अच्छी तरह धोएं और पूरी तरह पकाकर ही खाएं। दही और छाछ का सेवन भी इस मौसम में वर्जित माना गया है क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है और ये शरीर में कफ और सूजन को बढ़ा सकते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और साइनस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा तीखे मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि यह पित्त को बढ़ा सकता है। मैदा युक्त बाहर का खाना जैसे समोसा, कचौड़ी, ब्रेड और पिज्जा से दूरी बनाना ही बेहतर है क्योंकि ये पचने में बहुत भारी होते हैं और आपकी मंद पाचन अग्नि पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। इसी तरह खीर, पराठा और मांसाहारी भोजन जैसे भारी खाद्य पदार्थों से भी परहेज करें। यह समय हल्का और सात्विक भोजन करने का है। इन सावधानियों को अपनाकर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं और संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ खान पान ही नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली और आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सामान्य सी लगने वाली गलतियां भी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले नंगे पांव कीचड़ या गंदे पानी में चलने से बचें। इससे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी या प्राकृतिक रिपेलेंट्स का प्रयोग करें। इस मौसम में नदी, तालाब या झरनों में नहाने से बचना चाहिए क्योंकि पानी दूषित हो सकता है। बारिश में भीगने से बचें और अगर भीग जाएं तो घर आकर तुरंत सूखे कपड़े पहनें और शरीर को गर्म रखें। दिन में सोने की आदत से परहेज करें क्योंकि इससे कफ दोष बढ़ता है और शरीर में भारीपन आता है। धूप में बहुत ज्यादा घूमने से बचें। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम और मैथुन से भी बचना चाहिए क्योंकि यह शरीर में वात को बढ़ाता है और ऊर्जा का क्षय करता है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने या ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचें। गीले कपड़े पहनकर कभी न रहें, इससे त्वचा के रोग और सर्दी जुकाम होने की आशंका बढ़ जाती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस मौसम में होने वाले रोगों को खुद से दूर रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आयुर्वेद के कुछ सरल और सहज नियम जिनका पालन करके आप इस खूबसूरत वर्षा ऋतु का पूरा आनंद उठा सकते हैं, वो भी बिना बीमार पड़े। हमने देखा कि कैसे सही आहार जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण रस युक्त भोजन और हल्का सुपाच्य खाना हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। हमने यह भी जाना कि तिल के तेल की मालिश, उबला हुआ पानी पीना और कुछ खास आयुर्वेदिक औषधियों जैसे त्रिफला और हर्ड का सेवन हमें अंदर से शक्ति प्रदान करता है। याद रखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इन आसान उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना शायद शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इनके फायदे देखकर आप खुद प्रेरित होंगे।
इस मानसून प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं, अपने शरीर की सुने और उसे वह देखभाल दें जिसका वह हकदार है। इन नियमों को अपनाकर आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मौसम में अपना ख्याल रख सकें। स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।